अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने अलंकारों के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें अनुप्रास और यमक अलंकार के लक्षण और उदाहरण के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज ही शब्दालंकार के तृतीय भेद श्लेष अलंकार के लक्षण उदाहरण के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लेष अलंकार के लक्षण को देखते हैं। तो आचार्यों ने श्लेष अलंकार का लक्षण क्या दिया है? श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यति। श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान अर्थात अनेक अर्थ होने पर वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए, श्लेष का अर्थ है, यहां श्लिष धातु है, उसका अर्थ है चिपकना। जहां एक ही शब्द में, यद्यपि एक शब्द का एक अर्थ होता है सामान्यतः, लेकिन जहां पर देश काल परिस्थिति प्रकरण संदर्भ इत्यादि प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं, अर्थात उस एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक परिभाषा और मिलती है, वाच्य भेदेन भिन्ना तद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असौ अक्षरादिभि अष्टधा। यहां पर भी श्लेष का अर्थ है एक से अधिक अर्थ वाले शब्द। जब किसी वाक्य में ऐसे श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए तो या एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ लगाए जाएं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और यह अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। एक और बात किसी ने कही है, हमारे आचार्यों ने, संभवतः साहित्य दर्पण में आप यह परिभाषा देखेंगे, वर्ण प्रत्यलिंगानां प्रकृतयो पदयोरपि श्लेषात् विभक्ति वचनम भाषाणाम अष्टधा च। यानी वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति श्लेष विभक्ति वचन इत्यादि के भेद से श्लेष जो है वह 8 प्रकार का होता है। अब हम श्लेष के लक्षण के विषय में चर्चा कर ली है, अब हम इसके उदाहरणों को देखेंगे। देखिए, जब आप लोगों ने हिंदी में श्लेष अलंकार पढ़ा था, वहां सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एक आप देख चुके हैं। वो उदाहरण क्या था? आप लोगों को अगर ध्यान में आ रहा हो तो देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां जो पानी शब्द था वह 3 अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। मोती के अर्थ में है उसकी आभ अर्थात चमक, उसकी आभा, और मनुष्य के रूप में उसकी इज्जत, और तीसरा चून अर्थात आटे के संदर्भ में उसका अर्थ जल रहा। तो यहां एक पानी शब्द के हमने 3 संदर्भों में 3 अर्थों को देखा, इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार रहा? श्लेष अलंकार रहा। आज हम संस्कृत के उदाहरणों की चर्चा करेंगे। इसका एक उदाहरण देखिए, पृथुकार्त पात्र स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। एक राजा के पास एक याचक जाता है और वह क्या कहता है कि हे राजन, समम आवयो सदनम, हम दोनों का घर एक जैसा है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भिखमंगा सा मेरे द्वार पर आया हुआ है, भीख मांगने के लिए याचक आया है,
और ये कह रहा है इसके तन पर वस्त्र नहीं है, घर में धन नहीं, ना धन है न वस्त्र है, और यह मुझे कह रहा है कि हम दोनों का घर सदनम संप्रति एक जैसा है, समम है। तब वह श्लोक जो कहता है, तब ध्यान से उसके श्लोक को देखिएगा कि उसके श्लोक के क्या अर्थ निकल रहे हैं। तो कहता है, पहले तो राजा के पक्ष में देखिए, पृथुकार्त स्वर पात्रम, हे राजन आपका घर सोने के बड़े बड़े बर्तनों से युक्त है। पृथुकार्त स्वर पात्रम। दूसरा क्या कहा, भूषित निशेष परिजनम, सारे के सारे परिजन भूषित हैं, विभूषित हैं विभिन्न प्रकार के अलंकारों से, आभूषणों से, हैं सोने के हीरे जवाहरातों से आपके जो हैं परिजन जो हैं वो भूषित है। और विलसत करेणु गहनम, और आपका घर झूमती हुई हथनियों से युक्त है, आपका महल है। इसीलिए अब दूसरे अर्थ में देखिएगा, वह जो याचक है वह क्या कह रहा है, पृथुकार्त स्वर पात्रम, हे राजन मेरा घर मुझ याचक का घर बालकों के भूख से रोने वाला स्थान है। अर्थात मेरे घर में इतनी गरीबी है, भोजन तक नहीं है खाने को, और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं। राजा का घर था सोने के बड़े बड़े बर्तनों से युक्त। ये पृथुकार्त स्वर पात्रम के दो अर्थ, एक अर्थ राजा के पक्ष में निकला, सोने के बड़े बड़े बर्तनों वाला घर है आपका, और याचक के अर्थ में क्या है कि अन्न न होने के कारण से बच्चे रोते रहते हैं भूख के कारण से, तो मेरा घर रोने वाला है। दूसरा था भूषित निशेष परिजनम, आपके सारे के सारे जो भी परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो भूषित हैं, विभूषित हैं, हीरे जवाहरात के अलंकारों से, आभूषणों से वो भूषित हैं। लेकिन मेरा कैसा घर है, मेरे परिजन भूषित, भू कहते हैं पृथ्वी, और शित यानी सोने वाले, जमीन पर सोने वाले लोग हैं। हम लोगों के पास बिस्तर तक नहीं है, पलंग वलंग खटिया की तो बात छोड़ो, बिस्तर भी नहीं है। फिर क्या कहा, विलसत करेणु गहनम, हे राजा आपका घर तो मदमस्त हथनियों से युक्त है, झूमती हुई हथनियों से युक्त आपका महल है, लेकिन मेरा घर भूषित विलसत करेणु गहनम, चूहे के द्वारा खोदे हुए बिलों की धूल से धूसरित है। रेणु कहते हैं धूल को, तो उस धूल से धूसरित हो रखा है। इसीलिए हे राजन आपका और मेरा घर समान है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द तीन प्रकार के आ गए। इधर तीन प्रकार का देखा आपने, पृथुकार्थ स्वर पात्रम एक, दूसरा भूषित निशेष परिजनम, और तीसरा विलसत करेणु गहनम। इन तीन शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में राजा के हिसाब से अलग अर्थ निकला, और याचक के पक्ष में इसका भिन्न अर्थ निकला है। और एक ही शब्द के दो अर्थ होने के कारण से यहां पर हमने कौन सा अलंकार देखा, श्लेष अलंकार। एक और हम उदाहरण देख रहे हैं, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता, अवलंबनाय दिन भर्तुरभूत न प्रतिशतः कर सहस्रम अपि। अर्थात विधि के प्रतिकूल हो जाने पर बहुत अधिक साधनों वाला होना भी निष्फल हो जाता है। यहां जिस प्रकार देखिए, और मत जाइए, सीधे सीधे ऊपर देख लीजिए, यहां जो विधौ शब्द है, ये विधि शब्द की सप्तमी एक वचन में भी विधौ बनता है, और विधु शब्द की सप्तमी एक वचन में भी रूप विधौ ही बनता है। तो एक विधि जो अर्थ है वह भाग्य के अर्थ में है, और विधु है वह चंद्रमा के अर्थ में है। तो यहां दो प्रकार के अर्थ इस विधौ शब्द के होने के कारण से, एक चंद्रमा के पक्ष में और दूसरा विधि अर्थात भाग्य के पक्ष में होने के कारण से यहां पर श्लेष अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए,
अहो केन ईदृशी बुद्धि दारुणा तव निर्मिता, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न तु दारुमयी क्वचित। यहाँ जो दारुणा शब्द है, बुद्धि दारुणा निर्मिता, यहाँ जो दारु शब्द है और ये त्रिगुणा है, यहाँ पर इसके दो प्रकार के अर्थ मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। एक उदाहरण और मुझे कहीं देखने को मिला था। अलंकार शंका करण कपालम परिजनो विशीर्णांगो भृंगो वसु च वृष एको बहुवया, अवस्थेयम स्थाणोरपि भवति स्वर्गामिर गुरो विधौ वक्रे मूर्धनि स्थित वही वयम के पुनरत्ति। यहाँ पर भी जो विधौ शब्द है उसके दो अर्थ हैं, एक विधि अर्थात भाग्य, दूसरा विधौ अर्थात चंद्रमा के संदर्भ में। तो ये दो प्रकार के अर्थ होने के कारण से यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इस प्रकार से और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे समझने की बात यही है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ विद्यमान हो प्रकरण और प्रसंग के अनुसार, वहां पर श्लेष अलंकार हुआ करता है। कल हम एक नए अर्थालंकार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज हमारे ये 3 शब्दालंकार समाप्त हो गए। पहला था अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा आज हमने अध्ययन किया श्लेष का। कल हम एक अर्थालंकार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शम।